जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए मुझे माफ करिएगा। मेरी समस्त संगत जन मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मैं बहुत डर डर के ऊपर आकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अंकल जी का सख्त आदेश है कि गुरुदेव से नहीं जुड़ना है। जो भी चीजें हैं पूरी तरह से डिलीट मारो, फॉर्मेट मारो। बहुत हंगामा हुआ है, बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है मेरा घर बचेगा भी या नहीं। बहुत डर लग रहा है, मेरा बच्चा बहुत डरा हुआ है और मेरा नेटिव प्लेस बहुत दूर है। वहां से भी इनको बहुत मिसगाइड किया जाता है और ये मुझे कह रहे थे मैं तुम दोनों को वहाँ छोड़ दूंगा। मेरे नेटिव प्लेस मतलब मेरे इन लॉज के यहाँ मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। बहुत हंगामा कर रहे हैं, मुझे मारा भी है और कह रहे हैं कि तू साइको में एडमिट हो जा। मतलब पागल खाना शब्द उन्होंने डायरेक्टली कहा नहीं, पर उनका कहना वही था, तू पागल खाने में एडमिट हो जा। क्योंकि इन लोगों की प्लानिंग ही वही है कि मुझे पूरी सोसाइटी में इस तरह से साबित करके मुझे पागल खाने में डाल दे और सारी प्रॉपर्टी ले ले। ये सारा का सारा खेल उसी के लिए किया जा रहा है। इन लॉज की तरफ से है ये सब और मेरे अंकल जी बहुत ही ज्यादा उनके लिए समर्पित है। अब गुरुदेव का आज सुबह मैंने छुप के डर के जब मैसेज पढ़े, सत्संग देखे, तो उसमें आ रहा था तेरे बेटे के लिए रोज प्रयास किया जा रहा है, उसे बचा ले। ये सत्संग सुन, सत्संग था 35 मिनट का। अब संगत जी मैं कहाँ से सुनूं? दिन भर अंकल जी की जब परमिशन रहती थी तब 8-10 सत्संग सुन लेती थी। कोई यहाँ तक कि कोई कोई तो 55 मिनट 51 मिनट के भी होते थे। अब इतने सत्संग में कहाँ से सुन पाऊँ, है ना। मेरी पूजा पूरी तरह से बंद है। जल प्रसाद का लोटा भी नहीं रख पा रही हूँ तो जल प्रसाद भी नहीं मिल पा रहा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरी सेवा है, सिमरन है, पाठ है, न जल प्रसाद है। कैसे बचाऊं? बस नाम जप कर रही हूँ मन ही मन। सत्संग सुनूंगी तो गुरुजी बचाएंगे, ऐसा है गुरुजी। यहाँ वो चीज पड़ी है, वहाँ वो चीज पड़ी, इतने बड़े घर में कहाँ ढूंढते बैठी हूँ। अभी दिवाली की सफाई से फुर्सत हुई हूँ, बाई को हटा रही हूँ, सारे काम अब घर में करूंगी। बचाने का वन साइडेड प्रयास चल रहा है गुरुजी। जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, आपके शरण में हूँ। रक्षा करो मेरे परिवार की, मेरे बच्चे की। आगे पता नहीं मैं सत्संग शेयर कर पाऊंगी भी या नहीं। जो भी है गुरुदेव संभालिएगा। आपके श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बार बार रात भर उठ के बहुत जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, पीटना, मारना। जल प्रसाद देते जा रही थी जो डुगरी मंदिर से, बड़े मंदिर से एक बार दर्शन के लिए बुलाया था, थोड़ा सा बचा है, बस वही 2 बूंद डाल कर दे रही थी। उसी से शांत हुए हैं, अभी सो रहे हैं। गुरुदेव रक्षा करना, हम सब आपकी शरण में हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से चालू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझे नहीं पता मैं क्या शुक्राना कर रही हूँ, पर हाँ मेरे मन में थॉट आया कि मुझे शुक्राना सत्संग करना चाहिए। जैसे कि गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं इससे पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। अभी 3-4 दिन पहले दिवाली का टाइम था, दिवाली निपटी थी। दिवाली के पहले मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे पैसों की तंगी खत्म हो जाएगी। एक्चुअली क्या, मेरी जितनी भी थोड़ी सेविंग्स थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी, तो मेरा थोड़ा सा बजट गड़बड़ हो गया था। मुझे लग रहा था कैसे क्या दिवाली की शॉपिंग होगी, कैसे क्या करूंगी, मैं हस्बैंड से भी मांगू, किससे मांगू। मेरा जो खुद का सेविंग्स था वो थोड़ा सा बजट मेरा हाई लो हो गया था। वो मैं गुरुजी से बोलती थी मन ही मन कि गुरुजी मेरा, मैं कैसे क्या शॉपिंग करूंगी, सब मतलब मेरा जो भी मेरा पर्सनली कुछ लेने का था, जो भी था, तो मुझे मैसेजेस आने लगे कि तेरे पैसों की तंगी खत्म होगी,
तू तेरी दिवाली बहुत अच्छे से मनेगी, खुशियाँ ही खुशियाँ आएँगी, पैसों की बरकत होगी। ऐसे 3-4 दिन मैसेजेस आए तो मैंने कहा पता नहीं किसके लिए मैसेजेस हैं, मैंने कहा ऐसे आ रहे होंगे मैसेजेस। और उसी दिन मतलब जब मैंने मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे, उसी दिन रात में मेरे ससुर जी ने मुझे कैश दिया कि ले बेटा शॉपिंग कर लेना, जो लेना है ले लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उस टाइम गुरुजी का शुक्राना किया, मन ही मन मैंने जय गुरुजी बोला, मैं बहुत खुश हो गई। फिर उसी दिन रात में जब मेरे हस्बैंड आए, इवन थोड़ा-सा लेट आए क्योंकि काम वर्कलोड था और दिवाली का भी टाइम था, तो हमारी शॉप पे भी भीड़ थी, तो वो लेट आए, 11-12 के बाद ही आए। तो उन्हें आते से मुझे फिर उन्होंने भी मुझे कैश दिया कि ले बेटा लो तुम अपना ये दिवाली की शॉपिंग के लिए खर्च कर लेना। मतलब इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना बोलना चाहूँगी कि मतलब जो मैसेजेस आ रहे थे वो मेरे लिए थे, मैं बहुत खुश हो गई। इवन हमारी दिवाली भी बहुत अच्छे से हुई। मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि दिवाली के बाद सब कुछ बहुत अच्छा होगा, पैसों की तंगी खत्म होगी। हालाँकि ऐसे कोई इश्यू नहीं है पैसों का, हम लोग इन-लॉज़ की तरफ से सब कुछ बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे हैं, अच्छे लोग अच्छे मतलब पैसे वाले हैं। पर जो अपना खुद का बजट होता है, अपना खुद की जो सेविंग्स होती हैं, अपन जो सोचते हैं अपन पर्सनली अपना जो खर्च करें, वो किसी से माँगना ना पड़े, वो थोड़ा-सा मेरा लो हो गया था बजट, तो वो भी मेरा कवर अप हो गया। मेरे फादर इन लॉ ने मुझे पैसे दिए, मेरे हस्बैंड ने दिए, इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना बोलना चाहूँगी। बस मेरे पास यही है बोलने के लिए और ये सब मेरे मन में चल रहा था। थोड़ा-सा बस मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच थोड़ा-सा हालाँकि सब अच्छा चल रहा है, पर मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा-सा डाउट होता है, डाउट हो रहा है उनके ऊपर। हालाँकि कुछ भी ऐसा नहीं है, हो सकता है मेरा ही कुछ अलग लेवल हो माइंड का, मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। पर मुझे पता है गुरुजी सब कुछ अच्छा करेंगे क्योंकि उन्होंने मेरे को कई बार मैसेजेस करे हैं कि मैंने तेरे और तेरे पति की जोड़ी खुद बनाई है। मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों के साथ, तुम दोनों के ऊपर किसी की कोई बुरी नज़र नहीं होगी। मेरी नज़र त्रिशक्ति की नज़र है तुम दोनों के ऊपर। इस टाइप के मैसेजेस आए तो मैंने कहा मुझे पता है गुरुजी मेरे साथ हैं, वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। फिर भी गुरुजी मेरे मन में जो डाउट है, मेरे मन में जो शक है, वो शक दूर करिए, दूर मतलब मैं पहले नहीं करती थी पर मेरे हस्बैंड कुछ लोगों से ऐसे जुड़ गए हैं जो मतलब कि कैरेक्टर वाइज़ अच्छे नहीं हैं। तो होता है ना थोड़ा-सा, मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ही मतलब केयरिंग है, सपोर्टिव हैं। मेरे बच्चों का, घर परिवार का बहुत ध्यान रखते हैं। पर थोड़ा जो होता है ना संगत का असर आता है, बस थोड़ा-सा उन लोगों को मेरे हस्बैंड से दूर करिए गुरुजी, और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ बढ़िया है। बस मेरा इतना सा ही बोलना है कि मेरे मन में जो डाउट हुआ है उन लोगों मेरे हस्बैंड जो जिन लोगों के साथ अब उठना-बैठना हुआ है उन लोगों का, उनकी वज़ह से मेरे मन में जो डाउट हुआ है, मेरे मन के डाउट को भी क्लियर करिए और सब कुछ अच्छा करिए। अच्छा चल रहा है सब कुछ और सब कुछ अच्छा ही रहने देना मेरे हस्बैंड और मेरे बीच। मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हो अंकल जी, गुरुजी उनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी नागपुर से, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। संगत जी, हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाल सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 4 नवंबर है एंड आज दिन की शुरुआत ही इतनी ज़्यादा अमेजिंग हुई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप अगर सिंधी हैं, पंजाबी हैं या सरदार हैं तो आप मेरी फीलिंग्स को ज़्यादा समझ पाएंगे क्योंकि ये सत्संग प्रभात फेरी से रिलेटेड है। तो कल 3 नवंबर था एंड कल हमारा कुछ इन लॉज के साथ डिनर का प्लान था एंड हम जाने वाले हैं
जाने वाले थे एंड हम गए भी थे। बट आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून में ही हमें पता चला कि आज अर्ली मॉर्निंग प्रभात फेरी हमारे एरिया में आने वाले हैं एंड इफ़ हम उसमें कुछ कॉन्ट्री करना चाहें या कुछ भी रंगोली, फ्लावर्स कुछ भी करना चाहें, तो मैं एंड मेरे हस्बैंड अंकल हम ये सारी चीज़ों में बहुत मतलब जॉयफुली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने पर उन्हें बताया कि मुझे डिनर पे जाना है, उससे पहले आपको मुझसे जो भी सेवा चाहिए आप करा लीजिए एंड मैं नाइट में क्योंकि हम लेट जाते हैं तो लेट आते हैं, मैंने बोला मैं अराउंड 2-2:30 तक आ जाऊँगी एंड 3-3:30 तक मैं बिल्कुल चार लेके आ जाऊँगी, आप बता दें मुझे क्या क्या करना है। तो बहुत 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 अच्छा डिनर हुआ कल एंड हम घर आए एंड मेरे बेबी अंकल को मैंने सुलाया, हम फ्रेशन अप होके शावर लेके नीचे गए, फ्लावर्स की रंगोली बनी एंड फेरी आई एंड बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे मालिक कि ये मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। मीन्स जब मैं छोटी थी या बिफोर मैरिज हमारे घर के पास मेरी मम्मी आंटी के घर के पास प्रभात फेरी आते थे, हमारे घर के बाहर आते थे, तो मैं तब थोड़ा सा 10-15 स्टेप्स चल लेती थी एंड हाँ हो गया। बट मैंने कभी अपने लिए नहीं सोचा था कि मैं भी कभी जाऊँगी या क्योंकि मेरे इन लॉज में कोई इतना ज़्यादा रिलीजियस है नहीं और कोई प्रभात फेरी में पार्टिसिपेट करते नहीं हैं। तो लास्ट ईयर भी मैंने सिर्फ अपने बालकनी से देखा था कि जाती है एंड हमने दर्शन किया था। बट इस बार हम नीचे गए, हमने रंगोली किया, गुरुजी का वेलकम किया एंड बहुत 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 डिवाइन ब्लेसिंग्स मिली एंड बहुत बहुत फेरी में बहुत ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का वॉक भी किया हमने। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक कि हम जो सोच भी नहीं सकते वो गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। जब हम गुरुजी पे छोड़ देते हैं ना, वो गुरुजी हमें बेहतरीन देते हैं, बेहतर नहीं बेहतरीन। ये सारी चीज़ें मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, मैंने सोचा भी नहीं होगा कि मैं कभी जाऊँगी फेरी में या मे बी कभी सोचा होगा बट मुझे याद भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए एंड मैंने तो लास्ट ईयर ही देखा था, वो भी अपने बालकनी से दर्शन किए थे, तो फेरी चलते चलते चले गई थी। बट इस बार मैंने एंड मेरे हस्बैंड अंकल ने हमने माला भी लाए थे, तो प्रभात फेरी रुकी, हमने माला चढ़ाई, आरती की एंड अरदास हुई। तो मीन्स जो भी हमारे बिल्डिंग वाले हैं उन्होंने कहा इतने सालों में 17 इयर्स में कभी भी यहाँ पे रुक के अरदास नहीं हुई है, ये फर्स्ट टाइम है कि इस स्क्वायर पे आके अरदास हुआ है। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत 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 शुक्राना। ये कौन कर सकता है गुरुजी के अलावा, कौन कर सकता है वो डिवाइन एनर्जी के अलावा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। यानी किसी के हाथ में भी नहीं होता कि आपने अपने सोर्सेज लगाए कि ये स्क्वायर पे रोक देना, हम यहाँ अरदास करेंगे। बहुत शुक्राना है मेरे मालिक कि आप इतने इतने अनएक्सपेक्टेड जगह से भी हमें ब्लेसिंग दिलाते हैं एंड इतने अनएक्सपेक्टेड वेज में आप हमें सरप्राइज करते हैं। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक। एंड 3:45 मैं अपनी फ्लैट्स की पार्किंग में गई, तो वहाँ वो मुझे और 3 बटरफ्लाइज तो मैंने नोट ही किया कि 3 बिग ब्लैक बटरफ्लाइज तो हैं, और इतना हश हश था, इतनी तैयारी चल रही थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया। एंड जब मैं फेरी से वापस आई तब भी वहाँ पे 2 बटरफ्लाइज तो वॉल पे थी। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। एंड घर से बस निकलो नहीं कि बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज, घर के अंदर बटरफ्लाई, घर के बाहर बटरफ्लाई। तो बट गुरुजी हमेशा अनसंग सहाय हैं। आप भूल जाते हो कभी कभी घर से निकलते हुए बोलना कि गुरुजी चलिए हम घूम के आते हैं, हम शॉपिंग करके आते हैं, हम डिनर करके आते हैं। बट गुरुजी वहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ पे भी अपने प्रेजेंस शो कर देते हैं कि बच्चा तुम भूल गए पर मैं आया हूँ तुम्हारे साथ। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत ज़्यादा शुक्राना है। हर दिल की गहराइयों से, हर सांस की गहराइयों से
हर चीज़ से शुक्राना है, हर चीज़ का शुक्राना है मेरे प्रभु जी। मीन्स इतना ब्लेस करते हो आप, इतना इतना इतना। एंड मेरे हस्बैंड अंकल के वन कलीग फ्रेंड हैं, वो भी, उनका भी बहुत रफ पेज चल रहा है अभी, बहुत रफ पेज है उनका। मीन्स लॉकडाउन के बाद से उनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा खराब हुआ है उनका काम। इवन उन्हें अपना घर बेचना पड़ा, अब उनकी शॉप भी बिक गई है, तो वो काफ़ी परेशान हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने उनको बताया कि गुरुजी के बारे में। हाँ, बॉयज़ के लिए थोड़ा मुश्किल होता है एट फर्स्ट ये सब चीज़ों में मानना, बट मेरे लिए बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड अंकल, जो कि खुद इतना ज़्यादा अभी तक नहीं मानते थे थोड़े टाइम पहले तक, वो किसी और को बता रहे हैं कि आप गुरुजी का स्वरूप हमसे लीजिए। एंड फिर उनको मान के देखिए, उनको बस अपने घर में लाइए, उनकी दृष्टि अपने घर पे पड़ने दीजिए एंड उनको ट्रस्ट कीजिए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उनका फेथ इतना बढ़ रहा है कि वो अपने फ्रेंड्स को भी बता रहे हैं। तो ये बहुत, मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत ज़्यादा शुक्राना मेरे प्रभु जी। एंड अपनी कृपा सब पर, सबके परिवार पर, सब सराउंडिंग पर यूं ही बनाए रखिए मेरे प्रभु जी, यूं ही बनाए रखिए। एंड आज मैं गुरु जी की एक ओल्ड संगत जी का सत्संग सुन रही थी, वो भी यही बता रहे थे, गुरु जी का प्यार, गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहती है। आप अपने आप को इतना फ्री छोड़िए कि आप भी उनके साथ बहें और मतलब और उसको फील कर सकें। इंसान अगर इतने रिजिड हैं, हम अपने में ही इतने पूरे हैं कि हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स को फील ही नहीं कर रहे। अगर वो फ्लो हो रही है, हम उसको फील नहीं कर पा रहे, हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो हमारा ही लॉस है। तो हमें इतना अपने आप को फ्री छोड़ देना है गुरु जी की रज़ा में कि गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स बरस रही है हम पर, हम उसे फील कर पाएँ, उसको सोक कर पाएँ एंड उसे एन्जॉय कर पाएँ। एंड बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु जी। गुरु जी देते-देते नहीं थकेंगे, बट हम शुक्राना करते-करते थक जाते हैं। हम एक्सक्यूज़ेस बना लेते हैं कि अरे आज तो मैं बहुत बिज़ी थी, अरे आज तो टाइम ही नहीं मिला, आज गेस्ट थे, आज ये हो गया, आज वो हो गया। सबके पास मोबाइल स्क्रॉल करने के लिए 10-15 मिनट्स तो होता ही होता है। तो अगर हम तो हमें एटलीस्ट 5 मिनट्स नहीं तो एटलीस्ट 2 मिनट्स अपना शुक्राना बोलना चाहिए। जैसे मैंने अपना ये रिचुअल बना लिया है कि ये मेरा डेली रूटीन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि मुझे शुक्राना करना ही करना है। मीन्स गुरुजी को तो मैं हर पल शुक्राना कहते रहती हूँ, पर जब हम रिकॉर्ड करने बैठते हैं तो हमें पता भी नहीं होता, हमारे अंदर के इतने सारे थॉट्स हम शेयर करने लग जाते हैं। एंड जैसे मैंने बताया कि मेरी तो बहुत बड़ी लालच है कि मेरे को गुरुजी के सामने थोड़ी देर और बैठने मिल जाता है, तो बहुत 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 अच्छा लगता है कि जितनी देर हम अपना शुक्राना कर रहे हैं, एटलीस्ट हम दुनिया की कोई दूसरी टेंशन या किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु जी। मुझसे ये सेवा आप मेरी पूरी लाइफ टाइम लेते रहिए। एंड इतना 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 शुक्राना है मेरे प्रभु जी। आप अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए मेरे मालिक। एंड अपनी रज़ा में सबको यूं ही राज़ी रखिए, अपनी शेल्टर में हमें यूं ही जगह दीजिए मेरे प्रभु जी। एंड हम आपको कभी भी डिसअपॉइंट ना करें। एंड संगत जी, हम सब गुरु जी के लिए आज गुरु जी के लिए हम सब मंत्र जाप करेंगे। अपने लिए तो हम डेली करते हैं, दूसरों के लिए हम डेली करते हैं। आज हम गुरु जी के सामने गुरु जी के लिए मंत्र जाप करेंगे। एंड बहुत सारा शुक्राना है मेरे प्रभु जी, बहुत 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 सारा शुक्राना है पूरे संगत परिवार की तरफ से, जो आपसे जुड़े हैं, जो आपसे नहीं जुड़े हैं, जो आपसे जुड़ने वाले हैं, सबके ऑन बिहाफ बहुत 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 सारा प्यार, बहुत सारा शुक्राना मेरे प्रभु जी। एंड अभी गुरु जी की आज्ञा से हम सब मिलके गुरु जी के लिए मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। हमेशा से आदत रही है कि मैं किसी से भी कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। आपसे भी थोड़ी सी शिकायत है, जब आप टेलीपैथी के माध्यम से बात करते हैं तो फिर आंसर भी उसी माध्यम से लीजिए। आपको सुनाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन सबसे क्यों? जग और रब में अंतर तो होना चाहिए। लेकिन आपका आदेश है तो चलिए, आप जो भी कहलाएंगे कह दिया जाएगा। अभी एक मैसेज आया सामने, आपकी कृपा से आपका सत्संग देख रहे थे कि कुछ ऐसा कमेंट करो कि सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। गुरुपा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। मुस्कुराहट आती है लोगों को बर्स से, झूठ से, हकीकत से तो मुंह कड़वा हो जाता है। हम कैसे कह दें कि जो हम समझते हैं, जो हम अनुभव करते हैं, वो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके दिल को तकलीफ होगी और हमें भी वो शब्द अच्छे नहीं लगेंगे, और जो हम कहेंगे वो शब्द खोखले होंगे। हम आपको कह दें कि आप बड़े संत हैं, हम आपको कह दें आप बड़े धनवान हैं, जो सुन के लोगों को अच्छा लगता है। अगर हम कह दें कि आप तो दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन हो, फिर देखिए कैसे मुस्कुराहट आती है। अब हम ये कैसे कह दें गुरुपा कि आप संत ऊपरी हो, आपके अंदर मन में तो बड़ी गड़बड़ है। हमें कैसे कह दें कि ये धन जिसको सुनकर आप इतना खुश हो गए हो, कहीं से आया है, कहीं चला जाएगा, कुछ समय के लिए आपके पास रुका है। जब कुछ नहीं रहना है तो आपके ये पैसे, आपका ये दिखावा, आपका ये आडंबर कहाँ रहेगा? तो अब बताइए गुरुपा, किसी को मुस्कुराहट देना कितना कठिन है। लोग झूठ सुनना चाहते हैं, झूठ में जीना चाहते हैं। हाँ, एक चीज है, अगर आप सचमुच करने वाले इंसान हैं तो आप बिल्कुल दुनिया से अलग, और आप सचमुच बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप क्या हैं ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। हम झूठ कैसे कहें? गुरुपा, हमें हमेशा परमात्मा से बात करना इसलिए अच्छा लगा, एक तो वहां पे शब्द नहीं होते हैं, आडंबर नहीं होता है, और उनसे हमें झूठ नहीं बोलना पड़ता है। गुस्सा आया तो गुस्सा कह दिया, प्रेम उमड़ा तो अपने आप आंखों से वह चलता है, उसे कहना ही नहीं पड़ता। लेकिन गुरुपा, इस दुनिया में लोगों को खुश करना बहुत कठिन है। हो जाते हैं खुश लोग, अक्सर हमें मूर्ख समझकर, ये सोचकर कि ये बेवकूफ है, इसको किसी की अकल ही नहीं है कि ये किसी का मूल्यांकन कर सके। गुरुपा, ऐसा नहीं है। लोग ड्यूअल पर्सनैलिटी जीते हैं, पता नहीं क्यों। शब्दों का आडंबर, कपड़ों का आडंबर, बड़े बड़ी चीजों का आडंबर, आडंबर में क्यों जीते हैं? दिल को तो तसल्ली सिर्फ 2 मीठे शब्दों से ही मिलती है, और वो शब्द भी कहाँ से आते हैं? जब आपके अंदर गहराई में, बहुत गहराई में कहीं प्रेम उमड़ता है। आप कितने ही मीठे शब्द बोले, आप कितने ही चाशनी में लपेटते हैं, लेकिन अगर अंदर कड़वाहट है तो उन शब्दों में कभी भी कोई सार नहीं हो पाता है, छू नहीं पाते हैं अंदर तक। अच्छा लगता है, शब्दों का भी अपना एक माया जाल है, बनावटी शब्द भी बड़े अच्छे लगते हैं, बनावटी व्यवहार भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो ऐसा कर रहा है कृपा, उसे कोई कैसे स्वीकार कर सकता है? कुछ क्षणों के लिए हम मुंह में बंद भी जाएं, फिर वही विरक्ति, फिर वही भागो भागो, यहाँ ठहरने वाला नहीं है। तो गुरुपा, हम कैसे सबको मुस्कुराहट दे सकते हैं बताइए? फिर भी आपका आदेश है तो चलिए ठीक है, कह देते हैं कि सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, और बाकी तो ईश्वर जाने। मेरे अंदर एक तलाश रही हमेशा गुरुपा, वो तलाश, वो खोज, वो प्यास हमने नहीं कभी अपने आप में बनाई, शायद प्रकृति ने हमें देकर भेजा, और अब आपको भेज दिया कि कम से कम संसार से जाते समय अतृप्ति तो न रहे। हालांकि मेरे परमात्मा ने जीवन में कभी मुझे अतृप्त नहीं रखा, शायद इसीलिए संसार में दिल नहीं लग पाया। यहाँ के सारे आडंबर पूर्ण सब व्यवहार देखकर हम भी उसी में ढलते गए, चलते गए,
शायद हम भी अपने आप में यही रहे होंगे, लेकिन गुरुपा विश्वास करिए, हमने कभी वो शब्द नहीं बोले जिन पर हमारी आस्था नहीं थी। हमने कभी वो व्यवहार नहीं किया जो हमें ठीक नहीं लगा, और इसलिए भी हमें हमेशा ये लगा कि परमात्मा ने हमको जो भी बनाया है, जैसे भी बनाया है, बड़ी कड़ी परीक्षाएं ली हैं, लेकिन हमें आनंद भी बहुत आया। गुरुपा इस जीवन में बहुत लंबा सफर था, यहाँ तक आए हैं, और ईश्वर ने चाहा तो जहाँ तक भी रहेंगे, परमात्मा मेरे साथ रहा। अब तो आप आ गए हो, अब तो आप ही को रहना है। गुरुपा बहुत चमत्कार हुए, चमत्कार ही कहा जाता उन्हें, या ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि तमाम सारी ऐसी बातें हुई जो हमारी समझ में खुद नहीं आई, ये कैसे हो सकता है। लेकिन आपकी कृपा रही, मेरे परमात्मा की कृपा रही, मेरे महादेव की कृपा रही। जीवन जो भी बीता बहुत सुंदर बीता। शुक्राना है, हर बात के लिए शुक्राना है, हर क्षण के लिए शुक्राना है, हर घटना के लिए शुक्राना है। और बस इतनी ही प्रार्थना है, आप मेरे साथ रहिए। का आदेश सर आंखों पे, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, अब तो जीवन वैसा ही चलना है। गुरुपा आपको बार बार आपका शुक्राना, आपको प्रणाम, आपको नमन, आपका चरण बंदन और शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। सबसे पहले मेरी सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। मुझे बहुत दिन से ऐसे मैसेजेस आ रहे थे जिसमें लोग अपने सत्संग शेयर कर रहे हैं, और पता नहीं कैसे आज गुरुजी ने मेरे अंदर ये भाव डाला कि आज मैं गुरुजी के सारे मैसेजेस देखते देखते आप लोगों के साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी से 1.5 साल हुआ है मुझे जुड़े हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इनडायरेक्टली गुरुजी ने मुझे अपने आप से बहुत पहले से जोड़ रखा है। मैं गुरुजी की बेटी लखनऊ से, और मैं प्रोफेशन से मेकअप आर्टिस्ट हूँ, और मेरी शादी हो चुकी है। 8 साल हो गए हैं मेरी शादी को। मेरे एक प्यारे से छोटे से अंकल जी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किए हैं, जो कि अब 3 साल के हो गए हैं। गुरुजी की कृपा से हमारे घर में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। उनकी कृपा से हम एक खुशहाल परिवार हैं। बस थोड़ी बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, जिसका मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे गुरुजी सही कर देंगे। गुरुजी ने मुझे जब से अपने आप से जोड़ा है, मैं अपनी एक बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड के थ्रू गुरुजी से जुड़ी थी, और उसकी फैमिली जो है वो गुरुजी की संगत है, और वो बड़े मंदिर में भी गुरुजी के सेवादार हैं। और उनके थ्रू उनके घर में सत्संग हुआ, और उस वीडियो को देख के मैं इतनी दूर से गुरुजी से जुड़ गई, उनके सत्संग देखने लगी और उसमें इतना लीन हो गई कि मैं कब गुरुजी की सत्संग सुनते सुनते उनको मानने लग गई, मुझे भी नहीं पता चला। जैसे जैसे मैं गुरुजी से करीब आती गई, वैसे वैसे मेरी दोस्त मुझसे दूर होती चली गई। उसे ये नहीं पसंद था कि मैं गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानूं, वो नहीं मानती। हमने गुरुजी के लिए नादानी में ही सही आप शब्द यूज़ किए, जैसे कि अरे आज टकलू का सत्संग है। मैं माफ़ी चाहूँगी, उस समय मुझे नहीं पता था, हमें किसी के बारे में भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। माफ़ी गुरुजी, माफ़ी संगत जी। लेकिन हाँ, उस समय हम लोगों ने खेल खेल में ही इस तरह से गुरुजी के बारे में बात किया। अमीरों के गुरु हैं ये तो, क्योंकि साउथ दिल्ली की ज़्यादातर आंटीज़ के साथ संगत हैं वहाँ पे, तो क्योंकि वो एक रिच फैमिली में गई है तो उसको लगता है कि ये तो अमीरों के गुरुजी हैं। लेकिन संगत जी, सच्चाई ये है कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, इन 1-1.5 सालों में मैंने अपने अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा बदलाव अपने जीवन में और अपने अंदर महसूस किया है। मैं बहुत स्पिरिचुअल हो गई हूँ,
ऐसा नहीं है कि गुरुजी कहते हैं कि तुम दिन भर भगवान का नाम लेते रहो, नहीं, बट हमारी सोच में बदलाव आया, हमारे पूजा करने के तरीकों में बदलाव आया, हमें दूसरों को देखने का नज़रिया में बदलाव आया, हमें जीवन जीने के ढंग में बदलाव आया। तो गुरुजी ने मुझे या हम उनकी संगत को ना जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। आपको आपके अंदर बहुत प्यारा सा बदलाव, और जो हम इस दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं, हमें अपने आप से रूबरू कराने का मौका देते हैं गुरुजी हमारे, और एक अलग ही विश्वास हमारे अंदर पैदा कर देते हैं। आपके पास कुछ भी ना हो, एक छोटी सी किरण भी ना हो, फिर भी आपके अंदर एक बहुत बड़ा भरोसा रहता है कि नहीं, मेरा पिता है और वो मुझे संभाल लेगा, वो मुझे उठा लेगा, वो मुझे इस दुनिया में कभी हारने नहीं देगा। तो संगत जी, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि आप जो लोग भी गुरुजी से जुड़े हैं या उन्हें ज़रा सा भी मानते हैं, तो आप उन पे पूर्ण समर्पण करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि आपके अंदर कितना बड़ा बदलाव आया है, आपकी सोच में, आपके नज़रियों में। गुरुजी हमें छोटे छोटे स्टेप्स पे बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे नहीं पता था, मैं जब हमारा 2 BHK का घर है और मैं कभी कभी कपड़े जहाँ गुरुजी का मंदिर है वहाँ पे बदल लेती थी, तो एक सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने मुझे बताया कि पुत्र, कपड़े मेरे सामने ना बदला कर, क्योंकि उससे पहले मुझे ये मैसेजेस आते थे कि पुत्र, मैं तेरे मंदिर में ही विराजमान हूँ, मैं कहीं नहीं गया। तो देखिए कितनी प्यारी सी बात गुरुजी ने इतने सरल शब्दों में मुझे समझाई कि मैं तेरा प्यो हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ। तो पुत्र, मैं सब देख रहा हूँ, तेरा अच्छा, तेरा बुरा, हर एक चीज़। सो गुरुजी बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी आपको बहुत सरल भाव में समझा जाते हैं। बस हमें ध्यान देना होता है कि हम उन चीज़ों को समझ पाएँ। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं गुरुजी की अभी मुट्ठी भर संगत में शामिल हो पाई हूँ, लेकिन हाँ, मेरे अंदर एक भरोसा है, एक कॉन्फिडेंस है कि मेरा पिता जो है ना, वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा और मेरी लाइफ में जो भी दिक्कतें हैं वो उसे संभाल लेंगे। मुझे खुद नहीं पता चलता है कि कैसे वो मेरी हर चीज़ों को पूरा कर देते हैं। बस उनको मानने की देर है। उनको मानने के बाद आप खुद नहीं समझ पाओगे कि आप कैसे इतना प्यारा परिवर्तन आपके जीवन में आया। मेरी और बहुत सारे मेरे सत्संग हैं छोटे छोटे, जिनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज ही मेरा पहला सत्संग है और मैं दरख्वास्त करती हूँ कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं इसे शेयर करूं, वो आंटी जी या वो अंकल जी, उनको भी गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। हम सबका प्यार, हम सब की विशेष उनके साथ हैं। और हैप्पी दिवाली आप सबको, गुरुजी को, और बहुत सारा प्यार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। उनके श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। गुरुदेव से मेरी प्रार्थना है, मेरी भूल चूकों को माफ करिएगा। सत्संग कहने में जो भी हो जाए, समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, कल गुरुदेव का मैसेज था कि मैं तेरे घर में तेरे पितरों के साथ, पूर्वजों के साथ आने वाला हूँ और मेरे साथ तेरे पूर्वजों की भी तुझे ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। और मैंने वो मैसेज पढ़ लिया था, सत्संग तो नहीं सुन पाई थी। जब रात को मैं सोई तो मुझे ड्रीम में दिखाई दिया जैसे कि मेरे पापा, मेरे पिताजी गुरुदेव के श्री चरणों में हैं। तो पापा दिखाई दिए और उनके साथ साथ जितनी देर पापा दिखते रहे उतनी देर एक बटरफ्लाई उनके साथ में थी ड्रीम में। तो जब मैं उठी तब मुझे ध्यान आया कि हाँ, गुरुदेव का मैसेज भी आया था और बटरफ्लाई के रूप में स्वयं गुरुदेव के तो मौजूद ही थे,
साथ में पापा भी थे और दोनों के ही दर्शन भी हुए और उनकी ब्लेसिंग्स भी मिली। कल शाम से एक बटरफ्लाई हमारे घर में मौजूद थी। मेरे अंकल जी के शर्ट की कॉलर पर भी वो बहुत देर बैठी रही और बाद में अंकल जी किसी फंक्शन में गए थे। उनके जाने के बाद कमरे में, हॉल में, पूरी जगह वो घूमती रही। बाद में हम सो गए, मैं नहीं जानती फिर कहाँ गई। तो इस तरह से गुरुदेव घर में भी मौजूद थे, ड्रीम दर्शन भी दिए। गुरुदेव का अनंतम 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 शुक्राना है। संगत जी, कल मेरा बर्थडे था और जैसा कि इसके पहले भी हुआ, मेरे बेटे का बर्थडे इसी मंथ में आता है। उस दिन भी मेरे इन लॉज की तरफ से बहुत ब्लैक मैजिक्स के वार किए गए ताकि हम सेलिब्रेट ना कर पाए, एंजॉय ना कर पाए। एंजॉय क्या करना है, अपने ही फैमिली मेम्बर्स घर में रहते हुए हम थोड़ा हंस बोल लेते हैं, लेकिन लोगों से वो भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो वही उस दिन भी किया था उन्होंने और मेरा बेटा उस दिन बहुत तकलीफ में रहा, फीवर रहा। 100 के ऊपर उसका 101 के ऊपर फीवर जा रहा था और कल मेरे साथ भी यही हुआ। इतने उन्होंने ब्लैक मैजिक्स के वार किए कि चेस्ट पेन, बॉडी पेन, जॉइंट पेन अब तक चल रहा है। जैसे तैसे सरवाइव कर रही हूँ। अंकल जी का बिल्कुल रूखा व्यवहार रहा, लेकिन फिर भी एक ब्लेसिंग्स के रूप में मुझे मेरा बेटा मिला है, जिसके साथ मैं अपनी सारी खुशियाँ ऐसे जी लेती हूँ, उसे देखकर, उसके साथ रहकर। जस्ट लाइक ही इज़ माई फ्रेंड, माई वेल विशर, सब कुछ वो है। इतना छोटा बच्चा है पर बहुत मैच्योर हो गया है और बहुत उसके साथ मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है जब वो है मेरे साथ तो। और फिर मेरे गुरुदेव तो हैं ही हैं। तो इस तरह से हम हर निगेटिविटी को, निगेटिव परिस्थितियों को या कठिन से कठिन संघर्ष को बहुत पॉजिटिव ले लेते हैं और पॉजिटिव दृष्टिकोण जब हमारा आ जाता है तो फिर कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम बहुत आसानी से उसे पार कर जाते हैं। ये सुंदर दृष्टिकोण देने के लिए, ये हिम्मत देने के लिए, ये साहस देने के लिए, ये बर्दाश्त करने का पावर देने के लिए, सहनशीलता देने के लिए गुरुदेव का अनंतम 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 शुक्राना है। सब कुछ सह रहे हैं लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। ये हिम्मत हमारी अपनी खुद की नहीं है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है जो गुरुदेव से हमें मिली है। गुरुदेव का अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।